अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान शौकत है और मुझे तकरीबन 20 साल से ऊपर जनरल सर्जरी प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं। मैं कराची में गुलशन इकबाल में ज़्यादातर प्रैक्टिस करता हूँ। नॉर्मली पटेल हॉस्पिटल, गुलशन इकबाल में, दारुल सेहत गुलिस्तान जौहर में और अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल गुलशन इकबाल में। जनरल सर्जरी के बारे में लोग अक्सर वक़्त पूछते हैं कि उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो दरअसल जनरल सर्जरी ख़ासी लिमिटेड हो गई जो कि पुराने ज़माने में होती थी, मगर इसमें अभी भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। जिसमें गले में ख़ुदूद या लिम्फ नोड्स, थायराइड जैसी कोई स्वेलिंग हो तो वो जनरल सर्जरी में आती है। इसमें जो है वो आपके पूरे जिल्द में कहीं पे भी अगर कोई गिठलियाँ हो रही हैं तो वो आ जाती हैं। बाकी इसके अलावा पेट के दर्द की ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो जनरल सर्जरी में आती हैं। इसमें जो ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं वो उसमें पित्ते का दर्द है जो कि अमूमन सीधे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ होता है और वो पीछे की तरफ जा सकता है। दूसरा जो है वो अपेंडिक्स का दर्द है जो कि सीधे हाथ की तरफ नीचे की तरफ दर्द होता है और आम तौर पे नाभ से शुरू होके सीधे हाथ में नीचे की तरफ आ जाता है। और इसके अलावा जो है वो हर्नियास काफ़ी कॉमन है जनरल सर्जरी में। हर्नियास जो हैं वो आम तौर पे पेट में किसी भी हिस्से में हो सकते हैं जो कि सीने से नीचे से लेके और पेट के नीचे हिस्से तक कहीं पे भी जहाँ अगर कोई थोड़ा सा गैप आ जाए मसल्स में तो वहाँ पे आंतें बाहर आ जाती हैं और उनके बाहर आने की वजह से वहाँ पे थोड़ी सूजन आपको महसूस होगी और सूजन जो नज़र आती है वो खाँसने से अगर बढ़ रही है तो ये आम तौर पे हर्निया होता है। अगर इसमें अर्ली स्टेज है और सूजन ज़्यादा नहीं है और दर्द नहीं कर रही तो इसमें आम तौर पे कोई जल्दी नहीं होती, मगर इसमें अगर आंतें आके फंस रही हैं तो फिर इसमें जल्दी ऑपरेशन करा लेना बेहतर होता है, वरना जो है इसमें आंतें अगर फंस गई तो एक इमरजेंसी हो जाती है और इमरजेंसी में ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी जो एक चीज़ काफ़ी कॉमन है वो नीचे का दर्द जो है आपके पखाने के रास्ते की जगह जो है उसमें लोगों को अक्सर औक़ात या तो दर्द हो जाता है या खून आना शुरू होता है जो कि आम तौर पे हम लोगों के आम ज़ुबान में ज़्यादातर लोग हर चीज़ को बवासीर कह देते हैं, मगर इसमें 2-3 मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं जो कि अगर सिर्फ़ खून आ रहा है और दर्द नहीं हो रहा तो वो आम तौर पे बवासीर होता है, मगर अगर उसमें हल्का खून आ रहा है और दर्द ज़्यादा हो रहा है तो वो फिशर होता है, यानी कि पखाने के रास्ते में नीचे पीछे की तरफ एक ज़ख़म बन जाता है। कभी आगे भी बन सकता है जो कि यूजुअली हामिला ख़वातीन में ज़्यादा होता है, मगर जिन लोगों को अगर पखाने में ज़ोर लगाना पड़ रहा है या तकलीफ़ हो रही है और सुबह फ़ारिग़ होने में उनको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उनको ज़्यादातर पीछे की तरफ वो ज़ख़म बन जाता है और वो ख़ासा तकलीफ़ देह होता है, तो उसको इलाज की ज़रूरत होती है। आजकल उसको ज़्यादातर इलाज जो है वो बग़ैर ऑपरेशन के भी हो जाता है, मगर अगर क्रॉनिक हो जाए और दवाइयों से बेहतर नहीं हो रहा तो फिर उसको भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी जो आंतों की तकलीफ़ें हैं जिसमें उल्टी मतली हो सकती है, मैदे की तकलीफ़ है, जो है आंतों का फूल जाना, पूरे पेट का फूलना, आंतों में रुकावट आने की वजह से ये भी जनरल सर्जरी में होता है और इसके लिए हमें हो सकता है कि सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़े ताकि उसको फिर हम देख के उसके हिसाब से उसका इलाज कर सकें। अच्छा, एक चीज़ जो मैं ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा तफ़सील से बात करना चाह रहा था वो पित्ते का दर्द है जो कि हमारे कम्युनिटी में काफ़ी कॉमन है। एक तो हम लोगों को आदत है काफ़ी मुरग़न खाना खाने की, पराठे खा रहे होते हैं, नहारी खा रहे होते हैं, तो यूजुअली ऑयली चीज़ खाने की वजह से पित्ता जो है जिसमें अगर सोज़िश हुई हो, पत्थर आने की वजह से, तो वो सिकुड़ता है और सिकुड़ने की वजह से उसमें फिर जब कभी कोई मुरग़न खाना खाते हैं या ऑयली खाना होता है जैसे पराठा हो गया, निहारी हो गई या बिरयानी हो गई, इन चीज़ों की वजह से फिर वो पित्ता जब सिकुड़ता है तो वो अच्छी ख़ासी तकलीफ़ करता है जो कि सीधे हाथ की तरफ पेट में ऊपर की तरफ होता है और वो घूम के पीछे की तरफ तक जा सकता है। कभी-कभार उसमें मतली और उल्टी भी हो जाती है, कभी ज़रूरी नहीं कि हो, ये है कि अक्सर औक़ात उसमें ये हो जाता है। तो इसमें फिर ये है कि इसका अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि अल्ट्रासाउंड करके देखें, अगर उसमें पथरी सिर्फ़ है और पित्ते में कोई सोज़िश नहीं है तो अक्सर औक़ात ऑपरेशन की कोई जल्दी नहीं होती, उसको आराम से आप जब कभी फ़ारिग़ वक़्त हो कर सकते हैं। मगर एक दफ़ा पथरी आ जाए अगर पित्ते में तो उसका हल ऑपरेशन के अलावा और कोई नहीं होता। पित्ते में सोज़िश आ रही है और उसकी वजह से दर्द हो रहा है तो फिर अमूमन जल्दी सर्जरी कर लेना
बेहतर होता है, वरना वो अगर ज़्यादा बार बार इन्फेक्शन हो जाए और वो कॉम्प्लिकेट हो जाए या कोई पत्थर निकल के पित्ते की नाली में आ जाए, तो फिर उस सूरत में पहले एक एंडोस्कोपी करके पित्ते की नाली से पत्थर निकालना पड़ता है और फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इन जनरल ये ज़्यादातर कॉमन चीज़ें हैं जो कि जनरल सर्जरी में हम लोग देखते हैं। बाकी उसका स्कोप तो खैर ख़ासा बड़ा है, मगर ये ज़्यादातर चीज़ें हैं जो कि आम तौर पे क्लिनिक्स में आती हैं और उनका हमें इलाज करना पड़ता है। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसा मसला है और आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ओला डॉक के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका हम जवाब दे देंगे।